हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 अवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है, साथ साथ ये एक ऐसा विषय है जो डायरेक्टली हमारी लाइफ से जुड़ा है, क्योंकि जिस जगह हम रहते हैं उसके चारों ओर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर बेहद महत्वपूर्ण जो है वो बन जाता है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। हम शुरू करेंगे डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट से। सबसे पहले हम जानेंगे पर्यावरण शब्द की परिभाषा। उसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, हम देखेंगे कि अर्थ के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। उसके बाद जो इस वीडियो का हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो रहेगा इकोसिस्टम, या जिसको हम बोलते हैं परितंत्र। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये हमारा टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कि हमारे परितंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। उसके बाद अंत में हम इस वीडियो में जानेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, परितंत्र के मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो दो प्रकार का परितंत्र होता है, एक नेचुरल और एक मैन मेड। ठीक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पर्यावरण शब्द की परिभाषा से। तो हमारा पर्यावरण या पर्यावरण का क्या अर्थ है। देखो, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि मतलब चारों ओर आवरण घेरे हुए। ठीक है, ये एक ऐसा आवरण है जो हमें चारों ओर से जो है वो घेरे हुए हैं। ठीक है, हमारे चारों ओर के वातावरण को जिसमें सभी जीव व निर्जीव सम्मिलित हो उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट अबव, बिलो एंड अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। इसके बाद अब देखते हैं पर्यावरण या परितंत्र के मुख्य घटक। देखो, परितंत्र के मुख्य दो घटक होते हैं, एक जैव घटक और दूसरा अजैविक घटक, जिनको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर। देखो, जैविक घटक कौन से आते हैं, जो जीवित चीजें हैं। उदाहरण के लिए प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई इत्यादि जितनी भी हमारी जो जीवित चीजें हैं वो क्या बनाती हैं, बायोटिक फैक्टर बनाती है। अबायोटिक फैक्टर में जैसे हमारा जल, मिट्टी, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, पीएच, मिनरल्स, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये क्या है, अबायोटिक फैक्टर। इसके बाद एक नज़र डालते हैं हमारी पृथ्वी के प्रमुख घटकों पे। देखो, भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हम इस चीज़ को पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। तो हम चार प्रमुख घटक जो है वो हमारी पृथ्वी को बनाते हैं। वो कौन कौन से घटक हैं, एक है हमारा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, बायोस्फेयर, जीवमंडल, लिथोस्फेयर, स्थलमंडल और हाइड्रोस्फेयर, जलमंडल। ठीक है, इसकी जानकारी तो वैसे हम छोटी क्लासेस से ही शुरू कर देते हैं, लेकिन होता क्या है, वायुमंडल क्या है, गैसों का एक आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुआ है। जीवमंडल, जो संजीव जो हमारी चीज़ें हैं उनके रहने योग्य स्थान को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। स्थलमंडल, ठीक है, सबसे बाहरी हमारी अर्थ का जो आवरण है उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, सॉलिड पार्ट जो है। ठीक है, और जो लास्ट रहता है हमारा जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। ये क्या जो है वो दर्शाता है, जितना भी हमारी अर्थ पे जल है वो हाइड्रोस्फीयर बनाता है। ठीक है, हमें पता है हमारी अर्थ पे 71% भाग पे क्या है, जल है। ठीक है, चाहे वो नदी का जल है, चाहे वो तालाब का है, चाहे वो समुद्र का जल है, सभी मिलके क्या बनाते हैं, जलमंडल जो है वो बनाते हैं। ये चार हमारे मुख्य घटक हैं जिससे हमारी पृथ्वी जो है वो बनी हुई है। इसके बाद अब हमारा मेन टॉपिक है परितंत्र अथवा पारिस्थितिक तंत्र, जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इसको जानते हैं, किसी क्षेत्र विशेष के पादप, जंतु एवं पर्यावरणीय कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। ठीक है, देखो, एक पर्टिकुलर प्लेस के सभी जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे और अन्य जो पर्यावरणीय कारक है वो संयुक्त रूप से आपस में मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं, परितंत्र का निर्माण करते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो परितंत्र क्या है, सभी जैव और अजैव घटक का एक जो है वो परस्पर संयुक्त रूप से जो है वो आपस में क्रिया करके जो बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परितंत्र। ठीक है, इसमें जो भौतिक कारक है जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा,
एवं खनिज इत्यादि सब जो है वो सम्मिलित होते हैं, जो क्या बनाते हैं हमारे परितंत्र का अजैविक घटक जो है वो बनाते हैं। उदाहरण हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। तो उदाहरण जैसे हम यहाँ पे देखें तो वन, तालाब, झील आदि सब जो है वो परितंत्र है। चाहे वो हम मानव निर्मित की बात करें तो जैसे एक बगीचा है या खेत है, ये सब क्या है हमारे परितंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, टाइप्स हम इसको आगे देखेंगे, लेकिन परितंत्र क्या हुआ, जैविक और अजैविक घटकों का परस्पर जो है वो संयुक्त रूप से जो आपस में जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा परितंत्र, इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, इसके बाद इस पे हम एक नज़र जो हमारी नेक्स्ट वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा उस पर भी देखते हैं। देखो क्या होता है हमारे परितंत्र में, जो हमारे पौधे होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, वो खाना बनाते हैं सूर्य की रोशनी से। उसके बाद जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और जो हमारे टर्शरी जो है वो कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, वो इस चीज़ को ग्रहण करते हैं। उसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद नज़र मारते हैं परितंत्र के प्रकार। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, परितंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक परितंत्र और दूसरा मानव निर्मित परितंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो, प्राकृतिक परितंत्र नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा परितंत्र, ऐसा इकोसिस्टम जो प्रकृति में खुद विद्यमान है, जो कि खुद बना हुआ है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। उदाहरण के लिए जंगल या झील या सागर, ये सब चीज़ें खुद बनी हुई है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक परितंत्र, जो कि प्रकृति में खुद जो है वो विद्यमान है। अब अगर हम वन को देखें तो वन में सब फैक्टर आपको मिलेंगे, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, या सॉइल है, या टेम्परेचर है इत्यादि। ठीक है, तो ये क्या है हमारे प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण। उसके बाद अब हम देखेंगे मानव निर्मित परितंत्र। ऐसे परितंत्र जो मानव द्वारा खुद बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित परितंत्र। ठीक है, मैन मेड इकोसिस्टम में क्या है, जो परितंत्र हमारे द्वारा खुद डेवलप्ड किए गए हैं। अब हम उदाहरण से इसको बड़े अच्छे से जो है वो समझ जाएंगे। उदाहरण बांध, खेत, बगीचा आदि। ठीक है, देखो एक बगीचा है, उसमें हमने पेड़ लगाए होते हैं, तो उसमें छोटे छोटे जीव जंतु भी यहाँ पे रहते हैं, सॉइल उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, जल वहाँ पे भी विद्यमान है। तो इसमें क्या हुआ, ये एक ऐसा परितंत्र है जो हमारे द्वारा बनाया गया है, और इस परितंत्र में हमारे दोनों घटक, चाहे वो जैव घटक हो या अजैविक घटक हो, दोनों जो है वो सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में। थैंक यू।